पुरानी घटना याद आई। जब वह पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, तब अचानक विमान रुक गया। मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा, नीचे कैलाश पर्वत है, जहां पार्वती और शिव विराजमान है, इसलिए विमान आगे नहीं बढ़ रहा। ये सुनकर वह नीचे उतरा और अहंकार में बोला, क्या शंकर को यह भी विवेक नहीं कि मेरा विमान रोक दिया? तभी नंदीश्वर सामने आया और पूछा, तुम कौन हो? रावण ने उनका उपहास किया और कहा, तुम्हारा मुख तो वानर जैसा है, और जोर से हंसा। तब नंदीश्वर ने शाप दिया, मैं अभी तुम्हारा वध कर सकता हूं, पर भविष्य में वानर ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। तुमने मेरे मुख का उपहास किया है, वानरों के द्वारा ही लंका का सर्वनाश होगा। ये स्मरण करते ही रावण को थोड़ी आशंका हुई। जीवन में पहली बार वह किसी को देखकर भीतर से विचलित हुआ। उसने सोचा, इसका तेज इतना अद्भुत क्यों है? इसे देखकर भय क्यों हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से बात करना उसे अपने सम्मान के विरुद्ध लगा। इसलिए उसने अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त को संकेत किया। प्रहस्त, तुम पूछो ये वानर कहाँ से आया है? प्रहस्त खड़ा हुआ और बोला, हे वानर, भय मत करो। हमारे स्वामी दयालु, अत्यंत पराक्रमी और तीनों लोकों के विजेता है। यदि तुम सत्य कहोगे तो तुम्हें जीवनदान मिलेगा, अन्यथा तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। बताओ, तुम अग्नि के दूत हो, इंद्र के दूत हो, राम के दूत हो, श्री महाविष्णु के दूत हो? किसके आदेश से आए हो? किसके दूत हो? क्यों आए हो? हमारे स्वामी के प्रिय प्रमोदावन को क्यों नष्ट किया? सीता से क्या बात की? क्यों की? सब सच सच बताओ। यदि सत्य कहोगे तो प्राण बचेंगे, अन्यथा नहीं। हमारे स्वामी के सामने खड़े होकर सत्य ही बोलो। रास्ते की ओर देखकर हनुमान मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं रावण से बात करने आया हूँ। जो कहना है मैं सीधे उसी से कहूंगा। मैं न विष्णु का दूत हूँ, न शिव का, न ब्रह्मा का, न इंद्र का, न अग्नि का, न ही किसी देवता का। मैं स्पष्ट रूप से एक वानर हूँ। मैं वानर राज सुग्रीव का दूत बनकर आया हूँ। हे रावण, तुम सुग्रीव के भाई समान हो, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। सुग्रीव रावण का भाई कैसे हुआ? एक समय वाली और रावण ने आपस में संधि की थी। उन्होंने एक अपवित्र समझौता किया, जहां भी कोई सुंदर स्त्री या दुर्लभ वस्तु दिखे, हम दोनों मिलकर उसे छीन लेंगे और मिलकर भोग करेंगे। इस प्रकार वे भाई के समान रहने लगे। तो यदि रावण वाली को भाई मानता है, तो वाली का छोटा भाई सुग्रीव भी उसका भाई ही हुआ। हनुमान ने आगे कहा, इसलिए सुग्रीव द्वारा भेजा गया